अस्सलामुअलैकुम डियर लर्नर्स, आई होप कि आपको मेरी वीडियोस मिल रही होंगी और ये आपको हेल्प आउट भी कर रही होंगी। सो दिस इज़ एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 12 तक मैंने पिछली वीडियो में अपलोड कर दिया थे क्वेश्चंस, और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 13 से ऑनवर्ड करेंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो ये है कि एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है एक कर्व के अलोंग, और उसमें एक्स का जो उसका कंपोनेंट है वो e माइनस टी है, वाई का कंपोनेंट और जेड का कंपोनेंट गिवन है। तो आपने इसमें तीन चीज़ें फाइंड करनी है। पहली चीज़ है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और इसके मैग्नीट्यूड्स फाइंड करने हैं एट टाइम t इक्वल टू 0 पे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने पोजीशन वेक्टर ले लिया r, जो कि इक्वल होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के, और एक्स वाई और जी की वैल्यू पुट कर दी है। अब आपको पता है कि जो वेलोसिटी है वो डेरिवेटिव होता है पोजीशन वेक्टर का। सो वेलोसिटी को लिखा जा सकता है डी आर ओवर डी टी। सो टेकिंग द डेरिवेटिव, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे e पावर माइनस टी, अलग अलग हर कंपोनेंट का डेरिवेटिव लेना है। तो इसके बाद हम यहाँ पे डेरिवेटिव e पावर माइनस टी का वैसे ही आ जाएगा, और डेरिवेटिव आगे लेंगे बेस का पावर का, तो वो आएगा -1। दिस इज -1 आई प्लस 2, और cos 3t का डेरिवेटिव आएगा sin 3t माइनस साइन 3t, और फर्दर जब इसके एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आएगा 3, तो ये बन जाएगा -3 sin 3t जे प्लस 2 टाइम्स साइन 3 का डेरिवेटिव होगा cos 3t, और जब 3t का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे एंगल का तो ये बनेगा 3। सो 3 शुरू में आ जाएगा 3 cos 3t के। सो दिस विल लेड टू माइनस e पावर माइनस टी आई माइनस 6 साइन 3t जे प्लस 6 cos 3t के। दिस इज वेलोसिटी एंड नाउ वी हैव टू फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड। तो v का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करना है, आपने जितने भी इसके कंपोनेंट्स हैं उनका अलग अलग आपने स्केयर ले लेना। प्लस -6 साइन 3t स्केयर प्लस 6 cos 3t स्केयर। अब कहा क्या गया है कि इसका एक्सेलरेट मैग्नीट्यूड निकालना है एट टाइम t इक्वल टू 0 पे। इट मीन्स कि आपने t की जगह 0 पुट करना है, तो ये आ जाएगा -e पावर 0 स्केयर प्लस -6 साइन 0 स्केयर प्लस 6 cos 0 स्केयर। एज यू नोट इट कि e पावर 0 1 होता है, so इसको लिखेंगे e पावर 0 इज 1 स्केयर प्लस साइन 0 इज 0 स्केयर प्लस cos 0 इज 1, cos 0 इज 1, तो दिस विल गिव 6 स्केयर। तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 6 स्केयर इज 36 इक्वल टू 37। ये आ गई वेलोसिटी। अब सेकंड चीज़ क्या फाइंड करनी है आपने, एक्सेलरेशन और उसका मैग्नीट्यूड एट टाइम t इक्वल टू 0। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए ये आप लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन जो होती है वो वेलोसिटी का डेरिवेटिव होता है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन कहा जाता है। तो एक्सेलरेशन अगर निकालनी है तो उसका डेरिवेटिव हम लेंगे वेलोसिटी का, अलग अलग हर कंपोनेंट का डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा जी माइनस, और e पावर माइनस टी का डेरिवेटिव माइनस टी, और इसका माइनस का फर्दर तो ये आई -6 साइन 3 का डेरिवेटिव cos 3t, और एंगल का डेरिवेटिव आएगा 3, वो स्टार्टिंग में लिख लेते हैं, प्लस 6 cos 3 का डेरिवेटिव माइनस साइन 3t, और एंगल का डेरिवेटिव 3 आएगा, वो स्टार्टिंग में आ जाएगा, दिस इज के। तो ये बन जाएगा e पावर माइनस टी आई प्लस 6 टाइम्स 18 cos 3t माइनस प्लस माइनस 6 टाइम्स 18 साइन 3t के। दिस इज जे कंपोनेंट है। अब इसका हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपने इसके हर कंपोनेंट का अलग अलग स्केयर लेना है। और एट t इक्वल टू 0, t की जगह 0 पुट कर देंगे। e पावर 0 जी होता है 1, cos 0 इज 1, तो ये -18 स्केयर आ जाएगा, और साइन 0 होता है 0 स्केयर, तो ये 1 स्केयर प्लस 18 स्केयर, 1 स्केयर इज 1 एंड 18 स्केयर इज 324, 1 प्लस 324 इज 325। तो a का मैग्नीट्यूड आ गया स्क्वायर रूट 325। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 की तरह क्वेश्चन नंबर 14 में भी एक पार्टिकल की मूवमेंट बताई गई है कि वो एक कर्व के अलॉन्ग मूव कर रहा है, जिसका एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जी कंपोनेंट दिया गया है। आपने इसकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है और इसका मैग्नीट्यूड।
पहले आपने जस्ट टी इक्वल टू 0 पुट किया था फाइंड, तो इसमें आपने हाफ पाई पे भी फाइंड करना है इसका मैग्नीट्यूड। तो सिंपली जैसे अपने पिछले में किया था, लेट आर कर लेते हैं एक पोजीशन वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। इसमें एक्स वाई और जी की वैल्यू पुट करेंगे। तो वेलोसिटी निकालने के लिए पोजीशन वेक्टर आर का डेरिवेटिव लेंगे, अलग अलग हर कंपोनेंट का डेरिवेटिव लेंगे। तो सिंपली ऊपर वाले से ज़्यादा सिंपल है ये। तो 4 cos t का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन टी, साइन टी डेरिवेटिव इज cos t प्लस 6t, टी डेरिवेटिव इज 1, दिस इज के। तो एट t इक्वल टू 0 पे इसका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, यहाँ पे 4 साइन 0 का स्क्वायर प्लस 4 cos 0 स्क्वायर, एंड क्योंकि 6 के साथ कुछ भी नहीं है तो ये 6 का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। साइन 0 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा, और cos 0 1 होता है, ये 0 का स्क्वायर। 4 cos 0 1 होता है तो 4 1 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज 36, 16 प्लस 36, और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 52। अब इसी का ही मैग्नीट्यूड निकालते हैं एट टी इक्वल टू पाई बाय 2 पे, या हाफ पाई पे बातें की है। तो बुक के पीछे जो आंसर्स हैं उसमें ये दिया हुआ है कि उन्होंने पहले जस्ट वैल्यू पुट करके उसके बाद मैग्नीट्यूड निकाला है। तो -4 साइन हम इस तरह कर लेते हैं, पहले इसका निकाल लेते हैं कि क्या बनता है आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी प्लस 6 के। तो ये बनता है -4 साइन पाई बाय 2 इज 90, तो साइन 90 इज 1 प्लस 4 cos 90 इज 0 प्लस 6 के। ये बन जाएगा -4i प्लस 6 के। अब इसका आप सीधा सीधा मैग्नीट्यूड ले लें, तो यहाँ पे -4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, -4 स्क्वायर 16 प्लस 36, तो ये आंसर आ जाएगा स्क्वायर 52। पिछला भी आप ऐसे कर सकते थे। तो अब वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालने के लिए डेरिवेटिव लेंगे वेलोसिटी का, तो ये बन जाएगा एक्सेलरेशन। तो जैसे पहले डेरिवेटिव लिया है वैसे ही इसका डेरिवेटिव लेंगे अलग अलग कंपोनेंट करके। -4 साइन टी डेरिवेटिव इज cos t प्लस 4 cos t डेरिवेटिव इज माइनस साइन टी, 6 इज कॉन्स्टेंट, डेरिवेटिव इज 0, तो -4 cos t आई -4 साइन टी जे, जस्ट ये आ जाएगा एक्सेलरेशन। अब आपने इसका मैग्नीट्यूड निकालना है एट टी इक्वल टू 0। सो एट टी इक्वल टू 0 एक्सेलरेशन क्या बनेगी, -4 cos 0 आई -4 साइन 0 जे। तो -4 cos 0 इज 1, -4 साइन 0 इज 0, तो ये आंसर आ जाएगा -4i। और इसका फिर मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, जस्ट -4 स्क्वायर, ये आंसर दे देगा 16 स्क्वायर रूट इज 4। तो दूसरा पॉइंट है पाई बाय 2, तो टी की वैल्यू एक्सेलरेशन की वैल्यू पाई बाय 2 पे निकालनी है। तो a इक्वल -4 cos, दिस इज पाई बाय 2 आई -4 साइन पाई बाय 2 जे। पाई बाय 2 90 होता है, तो cos 90 इज 0, 0 पुट कर लेते हैं, -4 साइन 90 इज 1, ये तो ये 0 हो जाएगा, ये जस्ट क्या बचेगा -4 जे। अब इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इसका स्क्वायर लेना है, -4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 16 स्क्वायर रूट, और इसका आंसर भी 4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में ये कहा गया है कि अगर r कोई पोजीशन वेक्टर है किसी भी मूविंग पॉइंट का, और ये जो r सिंपल है ये इसका मॉडुलस यानी मैग्नीट्यूड है, तो आपने ये शो करना है कि r डॉट डी आर ओवर डी टी इक्वल होता है सिंपल इसके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, मतलब मल्टीप्लाई के। तो आपने इसके अलावा इंटरप्रेट करना है इन दो रिलेशंस को, इसका डॉट प्रोडक्ट और इसका क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये वाला जो रिलेशन है ये आपने पहले ही पढ़ा हुआ है, ये शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 था, उसमें आपने a डॉट डी ओवर डी टी किया था प्रूफ, तो इसमें भी वही चीज़ करनी है। तो लेट हम कर लेते हैं r, लेट नहीं, दिस इज गिवन, ये गिवन है, गिवन r इज पोजीशन वेक्टर। तो आप लिख सकते हैं r डॉट r इक्वल टू r मोड स्क्वायर। अब इसके बोथ साइड हम डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू r,
आर डॉट आर इक्वल्स डी बाई डी आर ऑफ आर मोड स्क्वायर। तो इधर तो लगेगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड इक्वल्स टू आर, पावर लगेगा 2 - 1 डी आर ओवर डी टी। तो ये बन जाएगा जी आर डॉट डी आर ओवर डी टी प्लस आर डॉट डी आर ओवर डी टी 2r डॉट डी आर ओवर डी टी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2r डी आर ओवर डी टी। ये वेक्टर है और ये सिंपल उसकी मैग्नीट्यूड है, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बच जाएगा r डॉट डी आर ओवर डी टी इक्वल्स r डी आर ओवर डी टी। तो एक चीज़ तो हो गई प्रूफ। अब आपने क्या करना है, ये शो करना है कि जो r डॉट डी आर ओवर डी टी इक्वल टू 0 लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है, और जो अगर r क्रॉस डी आर ओवर डी टी इक्वल टू 0 लिखा हो तो इसका क्या मतलब है। r डॉट डी आर ओवर डी टी इक्वल टू 0, तो फॉर्मूला लगाते हैं डॉट प्रोडक्ट का यहाँ पे, जो कि आपने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था। और तो ये आ जाता है r मैग्नीट्यूड डी आर ओवर डी टी मैग्नीट्यूड, और साथ आ जाता है कोज ऑफ थीटा, और ये दिया हुआ है 0 इक्वल। तो r मैग्नीट्यूड जो है ये आ जाएगा r मैग्नीट्यूड डी आर ओवर डी टी मैग्नीट्यूड, तो कोस थीटा यहाँ पे 0 आंसर आना चाहिए। तो कोस थीटा कौन सा ऐसा थीटा है जिसपे आंसर 0 देता है, तो आपको ये पता है कि कोस 90 पे आंसर 0 देता है। तो ये आ जाएगा r डॉट डी आर ओवर डी टी इक्वल टू कोस 90 वजह से सारा 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि r और डी टी और डी आर और डी टी के दरमियान में जो एंगल है वो 90 है, जिसका मतलब ये है कि r इज परपेंडिकुलर टू डी आर ओवर डी टी। ये दिस इज, इसको अगर फिगर के थ्रू इंटरप्रेट किया जाए तो ये हम कह सकते हैं कि जो एक्चुअली डेरिवेटिव होता है किसी पोजीशन वेक्टर, फॉर एग्जांपल दिस इज अ पोजीशन वेक्टर r, इसका कोई भी डेरिवेटिव होगा वो हमें एक्चुअली टेंजेंट अलोंग द कर्व देता है। तो डेरिवेटिव वो एक्चुअली ये चीज़ होती है जो कि हमें टेंजेंट देती है कर्व के थ्रू, या हम डेरिवेटिव को स्लोप भी कह सकते हैं, ये डी आर ओवर डी टी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इन दोनों के दरमियान का एंगल 90 है। सो अगर डेरिवेटिव और इसका डॉट प्रोडक्ट 0 है, इट मीन्स के ये आपस में परपेंडिकुलर है। इसी तरह इसका दूसरा है r क्रॉस डी आर ओवर डी टी। तो क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला आप जानते हैं, इक्वल होता है r मैग्नीट्यूड डी आर ओवर डी टी मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। अब क्योंकि साइन थीटा जो है वो आंसर 0 आना चाहिए, तो यहाँ पे थीटा हम क्या लेंगे 0, क्योंकि साइन 0 पे 0 होता है। r क्रॉस डी आर ओवर डी टी इक्वल टू 0। अब ये तो हो गया, तो यहाँ पे थीटा 0 है, इसका मतलब क्या है कि r एंड डी आर ओवर डी टी आर पैरेलल टू ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 16 में एक प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है आपने। क्वेश्चन नंबर 16 में ये प्रॉपर्टी आपने प्रूफ करनी है कि f डॉट एफ प्राइम क्रॉस एफ डबल प्राइम का अगर आप डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू t, जबकि जो फंक्शन है f वो भी t पे डिपेंड करे, तो इक्वल आता है f डॉट एफ प्राइम क्रॉस एफ ट्रिपल प्राइम के। तो इसको हम जो है इसको ओपन करेंगे और फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड इस तरह से जैसे हम पावर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा एफ प्राइम डॉट एफ प्राइम क्रॉस एफ डबल प्राइम प्लस एफ डॉट एफ प्राइम का डेरिवेटिव लेंगे तो एफ डबल प्राइम आ जाएगा क्रॉस एफ डबल प्राइम प्लस एफ डॉट एफ प्राइम क्रॉस एफ डबल प्राइम का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा एफ ट्रिपल प्राइम। अब आपको क्रॉस जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर दो सेम वेक्टर्स हो गए तो उनका आंसर 0 हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जो ये दो हैं एफ प्राइम डॉट एफ प्राइम क्रॉस एफ डबल प्राइम, इसमें दो वेक्टर सेम है, इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। इसी तरह एफ डॉट एफ डबल प्राइम क्रॉस एफ डबल प्राइम, इसमें भी दो वेक्टर सेम है, ये भी 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, जस्ट ये। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ एफ डॉट एफ प्राइम क्रॉस एफ डबल प्राइम इक्वल्स एफ डॉट एफ प्राइम क्रॉस एफ ट्रिपल प्राइम। ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 सिंपल सा है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि अगर आपको एक पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है आर ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कोस ओमेगा टी प्लस सी और ओमेगा स्क्वायर टी साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पे आपने प्रूव करना है इस रिलेशन को। तो सिंपल इसमें क्या है रिलेशन में कि आपको डेरिवेटिव लेना है सेकेंड डेरिवेटिव आर का विद रिस्पेक्ट टू टी, और इसको इसमें पुट करना है तो आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए। तो यहाँ पे इसका अलग अलग डेरिवेटिव लेना है अलग अलग कंपोनेंट का। तो यहाँ पे कंपोनेंट आई जे के में नहीं ए बी सी में दिए गए।
तो डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है जी कोस ओमेगा टी, और दोबारा इसका एंगल का डेरिवेटिव जब लेंगे तो ओमेगा टी का डेरिवेटिव आएगा ओमेगा, तो यहाँ पे ओमेगा हम साइड पे डाल देते हैं, प्लस पी कोस ओमेगा टी का साइन माइनस साइन ओमेगा टी, और दिस इज ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का जो डेरिवेटिव आएगा तो वो आएगा ओमेगा, और इसको हम शुरू में लिख लेते हैं माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, प्लस सी ओवर ओमेगा स्केयर स्केलर है कांस्टेंट है वो बाहर आएगा। अब यहाँ पे देखें टी और साइन ओमेगा टी ये दो आपके पास फंक्शंस आ गए, तो इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने के बाद यहाँ पे टी तो वैसे ही आ गया, साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव आएगा कोस ओमेगा टी, और फर्दर एंगल का डेरिवेटिव ओमेगा, और यहाँ पे टी का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा तो जस्ट साइन ओमेगा टी बचेगा। अब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा, एक ओमेगा इससे कैंसिल हो जाएगा नीचे वाले ओमेगा स्क्वायर से, तो आपके पास जस्ट सी टी कोस ओमेगा टी और प्लस सी और ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी बचेगा। तो ये आ गया इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इसका लेना है हमने सेकंड डेरिवेटिव, इसी का अलग अलग कंपोनेंट का सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। तो यहाँ पे दोबारा मैंने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया अलग अलग कंपोनेंट पे, तो कोस ओमेगा टी का साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी का ओमेगा कोस ओमेगा टी, और यहाँ पे लगेगा जी प्रोडक्ट रूल, तो टी और फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव आएगा ओमेगा कोस ओमेगा टी। तो ये सारा मैंने ओपन कर लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखा जाए तो ये ओमेगा ओमेगा से कैंसिल हो जाएगा, और ये ओमेगा स्क्वायर इस ओमेगा से, ये ध्यान में रखना कि ये ओमेगा जो है अंदर एंगल वाले ओमेगा से कैंसिल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आ गया है जी ये सेकंड डेरिवेटिव। अब इसको हमने कुछ मॉडिफाई करना है इस तरह से कि डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल्स, इसमें से अगर हम कॉमन ले लें ओमेगा स्क्वायर आर, बल्कि माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कोस ओमेगा टी प्लस सी टी साइन ओमेगा टी। अब देखा जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे इसके पास ओमेगा स्क्वायर नहीं है जो कॉमन आ सके, तो इसकी वजह से इसके साथ ये डिवाइड हो जाएगा, जिसे कॉमन नहीं आता ना उससे डिवाइड हो जाता है, प्लस ये सी और ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस सी और ओमेगा कोस ओमेगा टी, ये दोनों ऐड होके हो जाएंगे 2c ओवर ओमेगा कोस ओमेगा टी। तो ये क्या है फुल चीज़, ये आपको गिवन है, ये थी आर वेक्टर, तो इसकी जगह हम आर पुट कर देते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर प्लस 2c ओवर ओमेगा कोस ओमेगा टी, और देखें तकरीबन बन गया ये डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर, ये माइनस वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, प्लस ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल्स 2c ओवर ओमेगा कोस ओमेगा टी, हैंस प्रूव्ड द रिलेशन। ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि अगर r कोई यूनिट वेक्टर है तो आपने ये शो करना है कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट इसके डेरिवेटिव के साथ सिंपल डी आर ओवर डी टी के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, उसका मैग्नीट्यूड लेने से वो इक्वल रहते हैं। तो r जो है यहाँ पे यूनिट वेक्टर है, तो r क्रॉस डी आर ओवर डी टी, इसका फॉर्मूला लगाते हैं तो वो इक्वल होता है r, ये यूनिट वेक्टर है, ओके ये कैप है, r यूनिट वेक्टर डी आर ओवर डी टी यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड साइन थीटा। अब थीटा डिसाइड करना है कि इनके दरमियान में एंगल क्या होगा। अब मैंने आपको पहले बताया कि जो आर और जो इसका डेरिवेटिव होता है डी आर ओवर डी टी, एक्चुअली वो टेंजेंट टू द कर्व देता है, और ये आपस में 90 का एंगल बनाते हैं, इसका मतलब कि आपस में परपेंडिकुलर होते हैं और थीटा इनका 90 डिग्री होता है। तो यहाँ से हमने थीटा डिसाइड कर लिया कि थीटा 90 होता है। यहाँ पे आप स्टेटमेंट में लिख सकते हैं कि आर इज परपेंडिकुलर टू डी आर ओवर डी टी, तो ये क्या आ जाएगा, आर क्रॉस डी आर ओवर डी टी इक्वल्स आर यूनिट वेक्टर इज 1, इसका मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगा, और डी आर ओवर डी टी इसका मैग्नीट्यूड भी 1 आ जाएगा, क्योंकि ये आपके पास नो दिस इज डी आर ओवर डी टी, मैग्नीट्यूड 1 नहीं आएगा, साइन 90 इज 1, आर क्रॉस डी आर ओवर डी टी मैग्नीट्यूड इक्वल्स डी आर ओवर डी टी मैग्नीट्यूड, और साइन 91 है, तो ये आपका रिलेशन प्रूव हो जाएगा। इससे पहले कि आप इसका मैग्नीट्यूड लें, यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे हमारे पास कोई
n यूनिट वेक्टर भी साथ होता है। तो जब हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तब वो इसका जो यूनिट वेक्टर है उसका आंसर 1 देगा, और जब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये यूनिट वेक्टर तब गायब हो जाएगा। तो ये रिलेशन आपका प्रूव हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 19 में भी आपने एक जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल प्रूव करनी है राइट हैंड साइड के, कि अगर आपको एक फंक्शन दिया हुआ है एट टी ए कॉज ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी, तो आपने इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है इसके डेरिवेटिव के साथ। तो आपके पास, अब हम इनका ले लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। यहाँ पे कैसे करेंगे कि ये आपका जाएगा माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस बी ओमेगा कोज ओमेगा टी, इसका हमने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हम इसमें डिटर्मिनेंट मेथड नहीं यूज़ कर रहे क्योंकि इसमें आई जे के कंपोनेंट्स नहीं दिए हुए, इस वजह से हम इसको डायरेक्ट जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा ए क्रॉस ए, और मल्टीप्लाई इसको करना है हमने, माइनस हम बाहर ले लेते हैं, और कोज ओमेगा टी को मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा साइन ओमेगा टी से। इसी तरह फिर ए को बी से क्रॉस लेना है, ए क्रॉस बी, यहाँ प्लस आ जाएगा, और कोस ओमेगा टी मल्टीप्लाई होगा ओमेगा कोस ओमेगा टी के साथ, प्लस अब इसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये माइनस बाहर ले लेते हैं और ये आ जाएगा बी क्रॉस ए, और साइन ओमेगा टी को मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा साइन ओमेगा टी से। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट सेम वेक्टर्स का ज़ीरो होता है तो ये जो टर्म है ये भी ज़ीरो हो जाएगी, और बी क्रॉस बी वाली टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी। तो आपके पास बच जाएगा ए क्रॉस बी टाइम्स ये ओमेगा है, और मल्टीप्लाई कोस, और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा कोस स्क्वायर ओमेगा टी, प्लस ये माइनस है, और अगर आप बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी में चेंज करते हैं तो फिर भी एक माइनस बाहर आएगा, माइनस और माइनस हो जाएगा, क्योंकि बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी इक्वल नहीं होते, अगर साइन बाहर निकालें तब इक्वल हो जाएंगे। तो ये ओमेगा और साइन ओमेगा टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो ए क्रॉस बी ओमेगा कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ए क्रॉस बी ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब यहाँ से आप ए क्रॉस बी और ओमेगा कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से क्या बचेगा कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। कोस स्क्वायर ओमेगा टी और साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी ये इक्वल होता है 1 के, तो ओमेगा ए क्रॉस बी और ये 1, तो हमारे पास जस्ट बचेगा ओमेगा ए क्रॉस बी विच इज़ द राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 20 में भी आपने क्या करना है, आर वेक्टर दिया हुआ है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है अब आपने इसके डेरिवेटिव के साथ, और आपने आंसर देना है इसका कि आपका के आता है जस्ट, तो ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पावर रूल से डेरिवेटिव ओपन कर दिया, टी क्यूब का आ जाएगा 3t स्क्वायर, और क्योंकि ये टी स्क्वायर नीचे है इसको ऊपर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा, और जब इसे पावर रूल अप्लाई करेंगे तो -2 साइड पे और माइनस एक पावर में से माइनस हो जाएगा, तो इस तरह से आंसर आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 3t स्क्वायर आई प्लस 6t स्क्वायर, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2/5, और ये t पावर -3 है तो ये नीचे चली जाएगी t क्यूब जे। अब r और डी टी हमारे पास है, तो इसका हमने ले लेना है क्रॉस प्रोडक्ट बाय डिटर्मिनेंट मेथड, क्योंकि यहाँ पे आई जे हमारे पास गिवन है तो हम यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट मेथड से इसको फाइंड कर सकते हैं। तो पहले r की वैल्यू डालेंगे विच इज़ टी क्यूब आई कंपोनेंट, और टू टी क्यूब -1/5t स्क्वायर ये इसका j कंपोनेंट है, और k नहीं है तो वो 0 लिख देंगे, इसको भी 0 कर देंगे। यहाँ पे आएगा 3t स्क्वायर और इसका सेकेंड कंपोनेंट है 6t स्क्वायर प्लस 2/5t क्यूब। तो इसको जो है हम इसको एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड करने के बाद आई और जे कंपोनेंट में एक इसकी जो कॉलम है वो 0 है, और ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है कि अगर कोई एक कॉलम या एक रो 0 हो तो उसका स्ट्रेट वे आंसर 0 होता है। तो इट मीन्स कि आपके पास जस्ट के वाला बचेगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। इसको फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे, टी क्यूब को मल्टीप्लाई करना है आपने, जिसे इस तरह से लिख लेते हैं 6t स्क्वायर प्लस 2/5t क्यूब के साथ, दरमियान में आएगा माइनस, 3t स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है 2t क्यूब -1/5t स्क्वायर के साथ। इसको मल्टीप्लाई करते हैं सिंपली,
तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये कुछ इस तरह से बना है। तो ये 65 और 65 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा टी क्यूब और टी क्यूब, और यहाँ से टी स्क्र और टी स्क्र कैंसिल हो जाएगा। जस्ट आपके पास बचेगा 2/5 प्लस 3/5 और ये के कंपोनेंट। तो k और 2/5 प्लस 3/5 का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस 3/5 विच इज इक्वल टू 5/5 और k, तो 5 को 5 से कैंसिल करेंगे तो 1 बचेगा, तो जस्ट k। तो r क्रॉस डी आर ओवर डी टी का जो आंसर आया है वो जस्ट एक k यूनिट वेक्टर आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 21 में वही प्रॉपर्टी है जो आपने क्वेश्चन नंबर 16 में 3 वेक्टर्स के लिए प्रूफ की थी, इसमें हमने 2 वेक्टर्स के लिए प्रूफ करनी है। तो देखा जाए तो डेरिवेटिव वो ये कह रहे हैं कि अगर डेरिवेटिव आप लें क्रॉस प्रोडक्ट का या डॉट ट्रिपल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, तो सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाले वेक्टर के डेरिवेटिव में चेंज आता है, बाकी सारा वैसे ही रहता है। आप क्वेश्चन नंबर 16 में भी इसको एनालाइज कर सकते हैं। तो डी बाई डी टी ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, एफ क्रॉस एफ प्राइम, इसका डेरिवेटिव लेते हैं, फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे और सेकंड एज इट इज आ जाएगा, प्लस फर्स्ट एज इट इज आ जाएगा और सेकंड का डेरिवेटिव ले लेंगे, तो ये बन जाएगा एफ प्राइम क्रॉस एफ प्राइम प्लस एफ क्रॉस दिस इज क्रॉस एफ डबल प्राइम। तो एफ क्रॉस एफ प्राइम ये जीरो हो जाएगा क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट तो सेम वेक्टर का जीरो होता है। तो सिंपल आपके पास एफ क्रॉस एफ डबल प्राइम बन जाएगा। तो ये सिंपल सा प्रूफ हमारे पास हो गया, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में आपने एक डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है कि अगर एफ जी और एच 3 वेक्टर्स हैं और एफ प्राइम इक्वल है एच क्रॉस एफ के और जी प्राइम इक्वल है एच क्रॉस जी के, तो हमने ये शो करना है कि जो डेरिवेटिव है एफ क्रॉस जी का वो इक्वल होगा एच क्रॉस एफ क्रॉस जी के। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं पहले, डी बाई डी टी ऑफ एफ क्रॉस जी, तो इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट डी एफ ओवर डी टी क्रॉस जी प्लस एफ क्रॉस डी जी ओवर डी टी। तो यहाँ आ जाएगा एफ प्राइम क्रॉस जी प्लस एफ क्रॉस जी प्राइम। अब आपको गिवन है कि एफ प्राइम एच क्रॉस एफ है, तो एफ प्राइम की जगह एच क्रॉस एफ डालेंगे प्लस एफ क्रॉस जी प्राइम की जगह एच क्रॉस जी डालेंगे। ये बन गया फॉर्मूला वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला आपने ओपन किया है सेकेंड चैप्टर 2.5 में और 2.4 में भी। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि ये पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एच डॉट जी एफ माइनस एफ डॉट जी एच, इसी तरह प्लस यहाँ पे भी पहले दूसरे के साथ होगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास बचेगा एच डॉट जी एफ माइनस एफ डॉट एच जी। ये आ गया आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब अगर आप इसको राइट हैंड साइड को ओपन करें तो देखिए क्या बनता है। इस पर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाते हैं, ये बन जाएगा एच डॉट जी एफ वेक्टर माइनस एच डॉट एफ जी वेक्टर, या इसको हम एफ डॉट एच भी लिख सकते हैं इस तरह, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो है वो कॉम्यूटेटिव होता है, तो इसको सेम लिखने के लिए हम इसको एफ डॉट एच कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता जी वेक्टर। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से प्रूव हुआ कि दिस रिलेशन इज प्रूव्ड। नंबर 23 में एक पार्टिकल के बारे में बताया गया कि जो कि इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है और वेयर टी इज़ अ टाइम, और इसके कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालने हैं आपने एट टाइम टी इक्वल टू 1, और इसकी डायरेक्शन होनी चाहिए इस वेक्टर के अलोंग। तो पहले तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट जो आर वेक्टर है वो इक्वल है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के, और इसमें एक्स वाई और जी की वैल्यू पुट करेंगे। ये है आर वेक्टर। अब इसकी वेलोसिटी निकालने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे पोजीशन वेक्टर आर का, अलग अलग डेरिवेटिव लेके वेलोसिटी निकलेगी। तो अलग अलग डेरिवेटिव ले लिया, उसके बाद ये बना 4ti प्लस 2t माइनस 4j प्लस 3k, ये आ गई वेलोसिटी। अब आपने एट t इक्वल टू 1 निकालना है। एट t इक्वल टू 1 जो वेलोसिटी बनेगी, वेलोसिटी 4t मतलब 4 को 1 से करेंगे तो 4 ही आ जाएगा, प्लस 2 टाइम 1 इज
1, 2 minus 4 is 4i, 2 minus 4 is minus 2, 4i minus 2j plus 3k. दिस इज वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 1. अब कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, v का मैग्नीट्यूड विच इज 4 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 16 प्लस 4 प्लस 9 विच इज इक्वल टू 29. अब इस यूनिट वेक्टर के, इस वेक्टर के अलोंग हमने इसकी डायरेक्शन निकालनी है. तो लेट u बी द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर एंड पैरेलल टू v. तो हम u कर लेते हैं कि वेक्टर है जो इसकी डायरेक्शन में है. तो क्योंकि u और ये जो है पैरेलल हैं और उसका जो मैग्नीट्यूड है v का वो 29 था, तो 29 को u के वेक्टर, u यूनिट वेक्टर से, जो कि होता है u वेक्टर और u मैग्नीट्यूड, उससे मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 29. इसको एक ही स्क्वायर रूट में लिखा जा सकता है, स्क्वायर रूट 29 ओवर 19, जैसे कि पीछे बुक में आंसर दिया गया है, i माइनस 3j प्लस 3k. ये आ गया वेलोसिटी कंपोनेंट. इसी तरह एक्सेलरेशन निकालेंगे और उसका कंपोनेंट निकालेंगे. तो वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालने के लिए एक्सेलरेशन दोबारा से वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेंगे ताकि एक्सेलरेशन आ जाए. इसका सेपरेटली डेरिवेटिव ले लेते हैं. तो 4t का डेरिवेटिव आ जाएगा 4i प्लस 2j प्लस 0k. तो ये जस्ट बनेगा 4i प्लस 2j. तो एट टाइम t इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पे ये कांस्टेंट वेक्टर है तो यहाँ पे t की वैल्यू ही नहीं है, तो एट t इक्वल टू 1 ये यही रहेगा. तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि a का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं ताकि हम इसका कंपोनेंट निकाल सकें इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर 4 प्लस 2. दिस इज, ये क्या बन जाएगा 16 प्लस 4 और ये बन जाएगा 20. जैसे कि हमने पिछले में किया था, लेट हम कर लेते हैं कि u जो है वो वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर. यहाँ पे हम लेट करेंगे a विद द यूनिट वेक्टर, क्योंकि हमने कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालना है. इसी तरह जो पिछला पार्ट किया उसमें भी आप लेट v विद द यूनिट वेक्टर करोगे, क्योंकि इसमें आपने कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालना है. तो a विद द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ u वेक्टर. सो इसको हम लिख सकते हैं a यूनिट वेक्टर इक्वल टू 20 विद द यूनिट वेक्टर u, और यूनिट वेक्टर u होता है u वेक्टर और u मैग्नीट्यूड के. तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज डाल के ये आंसर आएगा. क्वेश्चन नंबर जो 24 है वो बिल्कुल सेम इसी तरह है, जस्ट वहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3t प्लस 7 है. बाकी ये भी सेम है, ये भी सेम है. तो ये आप सिंपली उस तरह सॉल्व कर सकते हैं. तो ये आप खुद से ट्राई कर लें. क्वेश्चन नंबर 26 में आपने 3 प्रॉपर्टीज प्रूव करनी है, जिसमें से पहली प्रॉपर्टी है कि जो वेलोसिटी v है वो परपेंडिकुलर है r के. तो इसका मतलब है कि जो r वेक्टर आपको गिवन है विच इज कोस ओमेगा t i प्लस साइन ओमेगा टी जे, इसका आपने पहले वेलोसिटी निकालनी है. तो वेलोसिटी निकालने के लिए पोजीशन वेक्टर r का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी, और वेलोसिटी आने के बाद हम प्रूव करेंगे कि ये आपस में परपेंडिकुलर है. तो कोस ओमेगा टी का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी का आ जाएगा ओमेगा कोस ओमेगा टी जे. अब ये शो करने के लिए कि दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे. आर डॉट वी अगर 0 आ गया तो ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे. तो इनका हम लेते हैं डॉट प्रोडक्ट. कोस ओमेगा टी को आई और आई वाले को इकट्ठा करेंगे, आई डॉट आई इज 1 इसलिए. तो ये आ जाएगा माइनस ओमेगा कोस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी. आप इसके साथ मेंशन कर सकते हैं आई डॉट आई प्लस, अब जे और जे वाले करेंगे तो ये ओमेगा आ जाएगा और ये साइन ओमेगा टी और कोस ओमेगा टी, और साथ आ जाएगा जे डॉट जे. आई डॉट आई और जे डॉट जे 1 है तो बाकी बचेगा माइनस ओमेगा कोस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी. तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो ये माइनस प्लस 0 हो जाएगा. आर डॉट वी इक्वल टू 0 सिंस द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज 0, हेंस आर एंड वी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो एंड में ये स्टेटमेंट लिखने से आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है. तो जो आपसे पूछा गया है, अगर स्टेटमेंट में पूछा गया तो उसका आंसर भी आप एक स्टेटमेंट में दें. पार्ट नंबर 2 में आपने ये प्रूव करना है कि जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली टुवर्ड्स द ओरिजिन है, कि वो ओरिजिन की तरफ उसकी डायरेक्शन है, और मैग्नीट्यूड जो उसका है वो प्रोपोर्शनल है टू डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन.
मतलब कि ओरिजिन से जो डिस्टेंस है उसका ये जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है वो उसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसके लिए हमें पहले एक्सेलरेशन फाइंड करनी पड़ेगी। तो अगर हम एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहते हैं तो हम वेलोसिटी को अगेन डेरिवेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी का जो डेरिवेटिव आएगा वो आएगा ओमेगा कोज ओमेगा टी, प्लस ओमेगा कॉन्स्टेंट है और कोज ओमेगा का टी का डेरिवेटिव आएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी जे। तो इसको लिखा जा सकता है माइनस ओमेगा स्क्वायर कोज ओमेगा टी एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। यहाँ से माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं और बाकी बचेगा कोज ओमेगा टी आई प्लस साइन ओमेगा टी जे। और ये क्या चीज़ है, माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये वैल्यू है आर की, तो यहाँ पे लिखा जा सकता है आर वेक्टर, और ये एक्सेलरेशन है। अब चूंकि ये एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ये कांस्टेंट है तो हम लिखा जा सकता है के आर माइनस के आर, और ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, क्योंकि कांस्टेंट वेक्टर को हम निगलेक्ट इस तरह किया जा सकता है, अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन डाल दें तो यहाँ से कांस्टेंट खत्म हो जाता है। तो ये आपका रिलेशन प्रूव हो गया दैट ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन विच इज आर। मतलब कि ए जो है वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे आर इंक्रीज होगा वैसे वैसे ए भी बढ़ेगा, और अगर आर कम हुआ तो एक्सेलरेशन भी कम होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर डिस्टेंस कम हुआ तो एक्सेलरेशन भी कम होगी, और अगर डिस्टेंस ज़्यादा हुआ तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगी। यहाँ पे माइनस है। अब क्योंकि डिस्टेंस है और डिस्टेंस दूर की तरफ होता है और ये नेगेटिव का साइन है, इसका मतलब ये है कि जो एक्सेलरेशन है वो टूवर्ड्स ओरिजिन है। एक्सेलरेशन इज टूवर्ड्स द ओरिजिन, और ये कौन सी चीज शो कर रही है, नेगेटिव साइन शोज, नेगेटिव साइन शोज दैट एक्सेलरेशन इज टूवर्ड्स द ओरिजिन। और अगर इसका मैग्नीट्यूड लिया जाए, दूसरी बात जो हमने प्रूव करनी है कि अगर ए का मैग्नीट्यूड लिया जाए वो इक्वल हो जाएगा आर मैग्नीट्यूड के, और यहाँ से के का मैग्नीट्यूड कोई भी आ सकता है, जो आपका कांस्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड कोई भी बन सकता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो इसका दूसरी चीज़ थी एंड हैज मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, तो इसका मैग्नीट्यूड जो है वो प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ ए यहाँ पे लिखा जा सकता है, अगर मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल शो करना है तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे, और क्योंकि ये माइनस है तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड ले लें तो माइनस आर प्लस आर ही हो जाता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज proportional to the distance r, या फिर इसको लिख सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, जैसे आप लिखना चाहें। इसका हमने अब ये r है और ये v वेक्टर है, अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। तो इसको ओपन करने के बाद जो i क्रॉस i वाली टर्म है और ये जो j क्रॉस j वाली टर्म है ये 0 हो जाएगी, और आपके पास जैसे ये बचेगा। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा कोस स्क्वायर ओमेगा टी, आई क्रॉस जे जो है वो के इक्वल होता है, माइनस ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, जे क्रॉस आई जो है वो माइनस के होता है। ये पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया गया है कि इसमें आई जे के की साइक्लिक परमुटेशन से हम क्रॉस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। इसको आप यहाँ पे वैसे डिटर्मिनेंट मेथड से भी सोल्व कर सकते थे, तो अगर आप चाहें तो इसका डिटर्मिनेंट भी यहाँ पे ले सकते हैं क्योंकि आई जे गिवन है। तो यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा कोस स्क्वायर ओमेगा टी के, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी के। यहाँ से ओमेगा और के कॉमन आ जाएगा, और कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और ये इसका आंसर होता है 1। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, तो ओमेगा के आंसर आएगा विच इज़ अ कॉन्स्टेंट वेक्टर, आर क्रॉस वी इज इक्वल टू ओमेगा के इज अ कांस्टेंट वेक्टर, और यही चीज़ आपने प्रूव करनी थी। तो ये क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो गया। नंबर 25 में आपको आर वेक्टर गिवन है ए ई पावर 2t प्लस बी ई पावर -2t। ए और बी कांस्टेंट वेक्टर्स हैं और आपने इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है और -4r करना है, तो 0 बिल्कुल प्रूव करना है, और सेकंड में इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो वो इक्वल आना चाहिए 4b क्रॉस a के। तो इट मीन्स कि आपने फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे पहले इसके, आर वेक्टर इक्वल टू ए ई पावर 2t प्लस बी ई पावर -2t, फर्स्ट डेरिवेटिव डी आर ओवर डी टी इक्वल्स
डी वाई डी टी ऑफ ए ई पावर टू टी प्लस बी ई पावर माइनस टू टी, इसको ए ई पावर टू टी वैसे ही आ जाएगा और फर्दर डेरिवेटिव लेंगे पावर का तो टू आ जाएगा, प्लस बी ई पावर माइनस टू टी एज इट इज़ और पावर का डेरिवेटिव माइनस टू, तो इसको लिखा जा सकता है टू ए ई पावर टू टी माइनस टू बी ई पावर माइनस टू टी। ये आ गया डी आर ओवर डी टी। और प्रूव करने से पहले इसका सेकेंड डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं, डी स्केयर आर ओवर डी टी स्केयर। अगेन डेरिवेटिव लेंगे इसका, टू ए ई पावर टू टी माइनस टू बी ई पावर माइनस टू टी, इसका आंसर आएगा टू ई पावर टू टी माइनस टू बी और इसका आएगा माइनस टू ई पावर माइनस टू टी, तो ये बन जाएगा फोर ए ई पावर टू टी प्लस फोर बी ई पावर टू टी माइनस टू टी। अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं फोर, तो फोर कॉमन लेने के बाद ये जो आपके पास था ये था आर, तो इसकी जगह आप आर लिख सकते हैं, डी स्केयर आर ओवर डी टी स्केयर विच इज़ द सेकेंड डेरिवेटिव। तो इसको फर्दर लिखा जा सकता है डी स्केयर आर ओवर डी टी स्केयर माइनस फोर आर इक्वल टू ज़ीरो। तो इधर से हमारे पास पहली प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी। अब सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, इसका डेरिवेटिव लेना है, आपस में क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हुए हमने इसको ओपन कर लिया ब्रैकेट को, और ए क्रॉस बी तो वैसे ही आ जाएगा और ये इसके आंसर आ जाएगा टू ई पावर टू टी और माइनस टू टी, क्योंकि बेसिस सेम है पावर्स ऐड हो जाएंगी, माइनस ये आ जाएगा ए क्रॉस बी, ये ए क्रॉस ए है तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा और ये भी ज़ीरो हो जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा हमारे पास माइनस ए क्रॉस बी टू ई पावर टू टी माइनस टू टी और यहाँ से प्लस बी क्रॉस ए टू ई पावर माइनस टू टी और प्लस टू टी। तो यहाँ से माइनस ए क्रॉस बी को लिखा जा सकता है, माइनस पहले ही है और माइनस बाहर निकाल लें तो इसको बी क्रॉस ए शफल कर सकते हैं, अगर साइन चेंज कर दें तो ये आ जाएगा टू और ई पावर ज़ीरो प्लस बी क्रॉस ए टू और ई पावर ज़ीरो, तो ये आ जाएगा बी क्रॉस ए माइनस माइनस इज प्लस टू ई पावर ज़ीरो इज़ वन प्लस टू टाइम्स बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए प्लस टू बी क्रॉस ए इज़ फोर बी क्रॉस ए, तो ये इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी प्रूव हो गई।